डियर गाइस, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे किस प्रकार से प्रीपोजिशन प्लस जेरेंड या नाउन का यूज़ करके टू या मोर देन टू सिंपल सेंटेंस का वन सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, ये प्रीपोजिशन बाय यूजिंग preposition before noun और gerund। नाउन या जेरेंड के पहले प्रीपोजिशन यूज करके किस प्रकार से टू सिंपल सेंटेंस का वन सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, प्रीपोजिशन लिखेंगे। प्रीपोजिशन प्लस नाउन, प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रीपोजिशन प्लस जेरेंड। जेरेंड मीन्स होता है वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इस प्रकार सबसे पहले प्रीपोजिशन लिखेंगे प्लस नाउन और या प्रीपोजिशन प्लस जेरेंड का यूज करके टू या मोर देन टू सिंपल सेंटेंस का वन सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। अब देखिए, बात यह आती कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। प्रीपोजिशन की काफ़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन कुछ जो प्रीपोजिशन इम्पॉर्टेंट है उन्हें हम बता रहे हैं कौन से प्रीपोजिशन है। अब इसमें देखिए, प्रीपोजिशन जैसे ऑन, पर, बिफोर पहले, आफ्टर के बाद, बाई या टिल तक, विद के से, या बाई नेक्स्ट के द्वारा, ऑफ का, के का मीनिंग के लिए, ऑफ, डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ, इन दोनों का मीनिंग होता है के बावजूद, नेक्स्ट है ड्यू टू, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ड्यू टू या ऑन अकाउंट ऑफ, या बिकॉज ऑफ, के कारण, बिकॉज ऑफ के कारण, या बट फॉर या विदाउट आता है, बट फॉर या विदाउट के बिना, बट फॉर या विदाउट क्यों बिना। नेक्स्ट है फ्रॉम है या ऑफ है, अलग के अर्थ में, से अलग होना, फॉर
के लिए नेक्स्ट है बिसाइड, बिसाइड्स, बिसाइड के अतिरिक्त या इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं। इन एडिशन टू के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, के अतिरिक्त इन में ऐड, ऐड पर, इन ऐड पर, इसके बाद यार टू, टू को प्रीपोजिशन के रूप में आता है। तो अब देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है जिनके बाद जेरेंड का यूज करेंगे या नाउन का यूज करके टू सिंपल सेंटेंस का वन सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। अब देखिए किस प्रकार से इनको बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, he saw the moon, he saw the moon, he saw the moon, उसने चांद देखा। he became glad, वो खुश हो गया। he saw the moon, he became glad, वो खुश हो गया। अब देखिए इसमें मीनिंग ये निकल रहा है कि चांद देखने पर वो बहुत खुश हो गया या चांद देखने के बाद बहुत खुश, दोनों बन सकते हैं। देखिए दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट कॉमन हैं तो ही ड्रॉप कर दिया फर्स्ट सब्जेक्ट। अब हम ये जो वर्ब है इसके बिफोर हम क्या लिखेंगे, प्रीपोजिशन, प्रॉपर प्रीपोजिशन ऑन आएगा। ऑन सीइंग द मून, चांद देखने पर, और ही बिकेम ग्लैड, और कॉमन ही लगाएंगे इसमें क्योंकि टू सिंपल सेंटेंस का वन सिंपल सेंटेंस बन रहा है। ऑन सीइंग द मून ही बिकेम ग्लैड, ही बिकेम ग्लैड। अब देखिए ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है और इसी के बाद उसी का ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिल करके ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाते हैं। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज को हम सेंटेंस से सेट ऑफ नहीं करेंगे, कॉमा द्वारा अलग नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रीपोजिशन प्लस जेरेंड का यूज करके टू सिंपल सेंटेंस का वन सिंपल सेंटेंस बना लिया गया। ये हमेशा ध्यान रखें कि प्रीपोजिशन के बाद जो है नाउन बनाएंगे या प्रीपोजिशन के बाद यदि कोई वर्ब आ रही है तो और कोई फॉर्म नहीं आएगी, जेरेंड फॉर्म में आईएनजी फॉर्म ही आती है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई बॉट अ वॉच, आई बॉट वॉच, मैंने वॉच खरीदी। आई पेड, मैंने चुका दिया। रुपीज 500, 500 रुपये चुका दिए। किस, फॉर इट, इसके लिए मैंने 500 रुपये चुका दिया। अब देखिए इसमें सेकंड सेंटेंस में प्रीपोजिशन दिया हुआ है तो किस तरह से हम बनाएंगे। आई बॉट, मैंने खरीदा। आई बॉट वॉच, मैंने वॉच खरीदी। और ये सब्जेक्ट वर्ब ड्रॉप कर देंगे। फॉर रुपीज कितने की, 500, मैंने 500 रुपये की वॉच खरीदा। तो देखिए ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है और आगे ये नाउन रुपीज 500 नाउन बन गया। तो इस प्रकार से प्रीपोजिशन प्लस नाउन का यूज करके टू सिंपल सेंटेंस का वन सिंपल सेंटेंस बना लिया गया।
स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 3 बताएंगे किस प्रकार से दो सेंटेंस का वन सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। देखिए, he helped me, I would have been drowned. he helped me, उन्होंने मेरी हेल्प किया। I would have been drowned, मैं डूब गया होता, मैं डूब गया होता। तो देखिए, इसमें हम स्टार्टिंग में भी प्रीपोजिशन प्लस नाउन या जीरन का यूज करके दो सिंपल सेंटेंस का वन सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, या लास्ट में भी बना सकते हैं। तो किस प्रकार से लास्ट में अगर हम बनाना चाहें तो इस प्रकार बनाएंगे, आई वुड हैव बीन ड्रोन्ड, मैं डूब गया होता। अब यहाँ पर हम विदाउट लगा सकते हैं, प्रीपोजिशन विदाउट आ गया, विदाउट। अब ये इसको नाउन बना देंगे, जो ही है इसको पॉजिटिव एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया, विदाउट हिज हेल्प, विदाउट हिज हेल्प, बिना उसकी हेल्प के मैं डूब गया होगा। अब विदाउट की जगह पर हम बट फॉर का भी यूज कर सकते हैं। आई वुड हैव बीन ड्रॉन, में डूब गया होता, बट फॉर ही हेल्प, बिना उसकी हेल्प के। अगर स्टार्टिंग में अगर हम बनाना चाहेंगे तो इस तरह से बनेगा, बट फॉर मीन्स विदाउट होता है, बट फॉर हिज हेल्प, बिना उसकी हेल्प के, आई would have been drowned, मैं डूब गया होता। यदि उसने हेल्प न की होती तो मैं डूब गया होता। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ सेंटेंस, ही हैड फेल्ड मेनी टाइम, ही स्टिल होप टू सक्सीड। ही हैज फेल्ड, वो फेल हुआ है, मेनी टाइम्स, वो कई बार फेल हो गया है, he still hopes, वो अब भी आशा करता है, to succeed, फिर भी सफल होने की आशा करता है। देखिए किस प्रकार से कंबाइन करेंगे, इसमें मीनिंग निकल रहा है इन स्पाइट ऑफ, प्रॉपर प्रीपोजिशन हम लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। अब आगे नाउन बना लिया, मेनी फेलोर, बहुत सी असफलताओं के बावजूद। अब देखिए, ये इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन है और मेनी टाइम एक नाउन बना लिया। इन स्पाइट ऑफ मेनी फेलोर्स, ही अब स्टिल ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ से मीनिंग क्लियर हो जाता है। इन स्पाइट ऑफ मेनी फेलोर, बहुत सी असफलताओं के बावजूद, ही होप्स, वो आशा करता है, टू सक्सीड, वो सफल होने की आशा करता है। अब इसी सेंटेंस को हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन हम क्या लगा सकते हैं, डिस्पाइट का भी यूज कर सकते हैं। डिस्पाइट के बाद प्रीपोजिशन ऑफ नहीं आता है, डिस्पाइट मेनी फेलोर, बहुत सी असफलताओं के बावजूद, ही होप्स, वो आशा करता है, टू सक्सीड, वो सफल होने की आशा करता है। तो इसमें किसका यूज किया गया है, प्रीपोजिशन प्लस नाउन, प्रीपोजिशन प्लस नाउन का यूज करके टू सिंपल सेंटेंस का वन सिंपल सेंटेंस बना लिया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5, ही वाज ए पुअर मैन, वो एक गरीब व्यक्ति था। ही वाज ऑफ इंडिपेंडेंट स्पिरिट,
वो स्वतंत्र भावनाओं वाला व्यक्ति था। अब इसमें देखिए सेकंड सेंटेंस में प्रीपोजिशन ऑफ दिया हुआ है, तो इसी से हम कंबाइन करेंगे। ही वॉज अ पुअर मैन, वो गरीब व्यक्ति था। और किस तरह का? ऑफ, ये सब्जेक्ट और वर्ब को ड्रॉप कर दिया। ही वॉज ए पुअर मैन ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट, वो स्वतंत्र भावनाओं वाला व्यक्ति था। तो देखिए इसमें प्रीपोजिशन किसका यूज किया है? ऑफ का। प्रीपोजिशन ऑफ है और इसके बाद प्रीपोजिशन के बाद ये नाउन आ रहा है। प्रीपोजिशन प्लस नाउन ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाते हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, he could not come, he was ill. he could not come, वो नहीं आ सका। he was ill, वो बीमार था। अब हम इसमें किस प्रीपोजिशन यूज करेंगे? he could not come, वो नहीं आ सका। अब हम यहाँ पर प्रीपोजिशन यूज करेंगे ड्यू टू। ये फ्रेजल प्रीपोजिशन है। फ्रेजल प्रीपोजिशन ही कुड नॉट कम, वो नहीं आया। ड्यू टू, अब इसको नाउन बनाएंगे। इल से बनेगा इलनेस और यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव भी लेना पड़ेगा। ही कुड नॉट कम ड्यू टू हिज इलनेस, वो अपनी बीमारी के कारण नहीं आ सका। अब इसी सेंटेंस को हम किससे बना सकते हैं? ही कुड नॉट कम, वो नहीं आ सका। अब नेक्स्ट, ऑन अकाउंट ऑफ हिज इलनेस, अपनी बीमारी के कारण वो नहीं आ सका। अब इसी सेंटेंस को हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन, इसी मीनिंग कौन एक्सप्रेस करता है? ही कुड नॉट कम, वो नहीं आ सका बिकॉज ऑफ, के कारण। बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, अपनी बीमारी के कारण वो नहीं आ सका। तो इस प्रकार से हम जहाँ पर ड्यू टू का यूज कर सकते हैं, वहीं पर ऑन अकाउंट ऑफ या बिकॉज ऑफ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट है 7। अब देखिए किस प्रकार के सेंटेंस होंगे और कैसे। ही रिटर्न सेफली, ऑल वर ग्लैड। ही रिटर्न सेफली, वो सुरक्षित वापस आया। ऑल वर ग्लैड, सभी लोग खुश थे। अब हम किससे बना सकते? ऑन हिज रिटर्निंग, उसकी वापसी पर। ऑन हिज, आगे नाउन बना लिया। ऑन हिज रिटर्निंग सेफली, उसके सुरक्षित आने पर। और ऑल वर ग्लैड, सभी लोग खुश थे। तो हमने क्या किया, इसको इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में बना लिया है। अब इसको हम लास्ट में भी बना सकते थे। ऑल वर ग्लैड ऑन ही रिटर्निंग, सभी लोग उसकी वापसी पर खुश थे। तो इस प्रकार से प्रीपोजिशन किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आता है, अब ये 3 सेंटेंस होते हैं तो कैसे उनको कंबाइन किया जाता है। Her uncle died, she heard the news, she wept. Sentence number 8. Her uncle died,
उसके अंकल की डेथ हो गई। शी हर्ड द न्यूज़, उसने समाचार सुना। शी फेंटेड, वो मूर्छित हो गई। शी फेंटेड। अब देखिए 3 सेंटेंस है, तो किस प्रकार से, अब इसमें मीनिंग निकल रहा है ऑन। अब सेकंड सेंटेंस को पहले लिखेंगे। ऑन जो हर्ड है इसको जीरन बना दिया। ऑन हेयरिंग, सुन करके, क्या, द न्यूज़, समाचार सुन करके। तो ये प्रीपोजिशन हो गया, आगे जीरन बनाया। और जीरन जो है नाउन का फंक्शन कर रहा है। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ, अब प्रीपोजिशन फिर आया ऑफ। अब इसको नाउन बनाएंगे, हर अंकल, और जो डाइड है इसको क्या नाउन बना दिया, डेथ। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर अंकल डेथ, और सी फेंटेड, वो मूर्छित हो गई। सी फेंटेड हो गई। तो देखिए इस सेंटेंस में 2 टाइम्स जो है प्रीपोजिशन आया है, फिर जीरन बनाया, फिर नेक्स्ट जो है प्रीपोजिशन आया है और ये नाउन बन गया है। तो इस 2 टाइम जो है प्रीपोजिशन प्लस जीरन, प्रीपोजिशन प्लस नाउन का यूज करके 3 सिंपल सेंटेंस का 1 सिंपल सेंटेंस बना लिया गया है। अब देखो सिंपल सेंटेंस कैसे बन गया, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में 1 सब्जेक्ट हो और 1 प्रेडिकेट हो। तो ये यहाँ से ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ अंकल डेथ, सी इतना सब्जेक्ट है और फेंटेड प्रेडिकेट आ गया, इसलिए सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। सिंपल सेंटेंस में 1 सब्जेक्ट और 1 फाइनाइट वर्ब, जो मेन वर्ब है 1 टाइम आनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, कैसे 2 सिंपल सेंटेंस का 1 सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। मोहन मेक्स ए लॉट ऑफ मनी, मोहन मेक्स अ लॉट ऑफ मनी, मोहन काफ़ी धन वो बनाता है। ही बाइज गुड्स, ही सेल गुड्स, ही बाइज गुड्स, वो जो है बकरियों को बेचता है। ही सेल, ही सेल्स, ही सेल गुड्स, और सामान बेचता है। अब देखिए किस प्रकार से, मोहन मेक्स अ लॉट ऑफ मनी, मोहन काफ़ी धन कमा लेता है। अब इसमें आता है के द्वारा, बाई प्रीपोजिशन आएगा। अब बाई, तो इसको जीरन बना दिया, बाई बाइंग, बाई बाइंग, यहाँ गुड्स लिख लो, बाई बाइंग गुड्स, सामान बेच करके। एंड अब देखिए इसमें क्या, बेच करके, बाई बाइंग गुड्स एंड सेलिंग गुड्स, और सामान को बेच करके, सेलिंग गुड्स, सामान को बेच करके। अब यहाँ पहली बार जो है प्रीपोजिशन बाई आया, और दोनों वर्ब के पहले जो है मीनिंग यही निकल रहा है, वो सामान को बेच करके, सामान को खरीद करके और सामान को बेच करके धन कमाता है। तो ये कॉमन प्रीपोजिशन बाई कॉमन हो गया, और सेकेंड वर्ब के पहले प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, क्योंकि ये बाई दोनों वर्ब के पहले कॉमन हो गए, जो लगा हुआ कॉमन है। तो इस प्रकार यदि एक ही फंक्शन हो रहा है, सेम दोनों वर्ब कर रही हैं, तो केवल 1 टाइम जो है प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है he finished his work, उसने अपने काम को समाप्त कर लिया। The sun
डिड नॉट राइज, सूरज नहीं निकला। तो देखिए मीनिंग निकलना, ही फिनिश्ड, उसने फिनिश कर लिया। ही फिनिश्ड, ही फिनिश हिज वर्क, वो अपनी कार्य को समाप्त कर लिया। बिफोर, क्योंकि सूरज नहीं निकला, बिफोर द सन, बिफोर द सनराइज नाउन बना लेंगे, या राइजिंग द सन। तो अब देखिए ये प्रीपोजिशन हो गया और सनराइज को एक में मिला दिया तो ये नाउन बन गया। तो प्रीपोजिशन प्लस नाउन ये पीपी बन जाता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज का काम करता है। इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन आता है he gets up, वो जगता है। he gets up in the morning, वो सुबह जगता है। he gets up in the morning, he gets up, वो उठता है। he gets up at 7, वो 7 बजे उठता है। देखिए किस प्रकार से, ही गेट्स अप, वो जगता है, एट 7 बजे, इन द मॉर्निंग। तो इसमें प्रीपोजिशन एट का यूज हुआ है फिक्स टाइम के लिए। ही गेट्स अप एट 7 इन द मॉर्निंग, वो सुबह के 7 बजे जगता है। नेक्स्ट, देखिए, सी मेट एन ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट, ही हैड ए बुक इन हिज हैंड। सी मेट एन ओल्ड मैन, वो बूढ़े आदमी से मिली। सी मेट एन ओल्ड मैन, वो बूढ़े आदमी से मिली। ही हैड ए बुक इन हिज हैंड, ही हैड अ बुक इन हिज हैंड, और उसके हाथ में किताब थी। तो किस प्रकार से, सी मेट एन ओल्ड मैन, वो बूढ़े आदमी से मिली। अब इसमें विद का यूज होगा। विद ए बुक, एक किताब जो लिए हुए था, ए बुक इन हिज हैंड, जो अपने हाथ में किताब लिए हुए था। तो इस प्रकार देखिए विद प्रीपोजिशन, प्रॉपर प्रीपोजिशन हमने लगाया, आगे नाउन बना लिया। तो इस प्रकार से ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई, और प्रीपोजिशनल फ्रेज के द्वारा 2 सिंपल सेंटेंस का 1 सिंपल सेंटेंस बना लिया गया। तो देखिए ये रूल ये था, किस प्रकार से हम पहले प्रीपोजिशन में प्रॉपर प्रीपोजिशन लिखेंगे, फिर नाउन बनाएंगे या जीरन बनाएंगे। इस प्रकार से 2 या मोर देन 2 सिंपल सेंटेंस का 1 सिंपल सेंटेंस बना लिया जाता है। अब देखो जीरन जो होता है, जीरन सेंटेंस में कहाँ कहाँ आता है। तो जीरन देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट टू अ वर्ब के पहले, नंबर 2 ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब के ऑब्जेक्ट रूप में आता है। कॉम्प्लीमेंट एज ए कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, एज अ कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। और इसके बाद गवर्नड बाई प्रीपोजिशन, इट मीन्स प्रीपोजिशन के बाद आता है। तो इस प्रकार से जीरन आता है। ये ध्यान रखें, प्रीपोजिशन के बाद
हमेशा नाउन हम बनाएंगे या जीरन का यूज करेंगे। अब देखेंगे जिस सेंटेंस में प्रॉपरली ये बन जाए उसी सेंटेंस में जीर प्रीपोजिशन प्लस जीरन या प्रीपोजिशन पर नाउन का यूज करके टू सिंपल सेंटेंस का वन सिंपल सेंटेंस बना लिया जाता है। डियर गाइस, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।